गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, इस साल हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो हमें ईमानदारी और मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करना है ताकि हम अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, तो बच्चे आज जो मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये आपके निसाबी जान पहचान जो किताब है उसके ग्रामर वर्क है, कवायद है, जैसे वाहिद, जमा, मुतज़ाद अल्फाज, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुहावरे वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर से लेके मैंने बनाया है, सिर्फ इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे वाहिद जमा हो गया, मुतज़ाद अल्फाज हो गया, मुअन्नस मुज़क्कर हो गया, तो बच्चे ये इसी में से पूछा जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तो आप इसे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि अगर आपको उर्दू में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से, अच्छे से समझ के आप भी अपनी कॉपी में इसको सब कुछ उतारेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख देंगे ऊपर कि इसे मुझे हर हाल में समझना है, पढ़ना है, ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या हम पढ़ेंगे, वाहिद जमा। वाहिद हिंदी में एक वचन पढ़ा होगा, इंग्लिश में सिंगुलर पढ़ा होगा। जमा यानी बहुवचन, बहुत सारे, प्लूरल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ हाथों, हाथ हाथों, निशान निशानात, जूती जूतियाँ, टोपी टोपियाँ, फर्श फराइज। देखिए बेटा, फर्श का क्या होगा, फराइज होगा। क्या होगा, फराइज। ठीक है, क्या होगा, फराइज। एहसान एहसानात, सवाल सवालात, जंगल जंगलात। जैसे देखिए बच्चे, जंगल आया है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। आपको पूरा वैसे ही लिख देना है। ये देखिए जंगल लिखिए, इसमें अलिफ, लाम में आपको अलिफ जोड़ देना, जंगला अत यानी अलिफ ते जुड़ेगा बस इसमें। जंगलात क्या होगा बच्चे, जंगलात। जवाब जवाबात, वही सेम इसमें है, बे में अलिफ और ते जुड़ जाएगा। मंजिल मंजिलें, फौज अफवाज। फौज का क्या होगा बच्चे, अफवाज होगा। फौज यानी सेना। ठीक है, फौज का क्या होगा, अफवाज होगा। क्या होगा बच्चे, अफवाज। ओके। तदबीर का क्या होगा, तदाबीर। सिर्फ आपको इसमें अलिफ लगा देना है, ये हो जाएगा तदाबीर। तदबीर की जमा क्या हो जाएगी, तदाबीर। मदद इमदाद। क्या होगा बच्चे, मदद का क्या होगा, इमदाद। मदद का क्या होगा, इमदाद। मुल्क का ममालिक, मुल्क यानी कंट्री, देश, तो इसका क्या होगा, ममालिक होगा। क्या होगा बच्चे, ममालिक। सफ़र असफार, सफ़रों। किस्म अक़साम, किस्म अक़साम। ज़र्रा ज़र्रात। क्या होगा बच्चे, ज़र्रा का क्या होगा, ज़र्रात होगा। खराबी खराबियाँ। ज़ख़ीरा ज़ख़ायर। ज़ख़ीरा का क्या होगा बच्चे, ज़ख़ायर। क्या होगा, कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें तो आधी स्पेलिंग आप यहाँ से उठा लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये ज़ख़ाएर, ज़ख़ायर। मकान मकानात, चादर चादरें। रूह रूहें। रूह का बच्चे आप अरवाह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अरवाह। रूह का अरवाह भी लिख सकते हैं और रूहें भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको आ रहा है रूह की जमा लिखने को आ जाए तो आप अरवाह लिख सकते हैं। ओके। सब्जी का सब्जियां, अफसर अफसरान, खत खतूत। अमीर का क्या होगा, अमरा। क्या होगा बच्चे, अमरा। क्या होगा, अमरा। फौज अफवाज। जैसे अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, ये देखिए रूह का अरवाह पढ़ा था, वैसे देखिए ये देखिए फौज का क्या हो जाता है, अफवाज। क्या हो जाता है बच्चे, अफवाज। जैसे अभी रूह का आपने लिखा था अरवाह, है ना बच्चे, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। मुश्किल मुश्किलात, इस तरह का, जैसे मुश्किल हो गया, बेगम हो गया, इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। मुश्किल मुश्किलात, बेगम बेगमात। ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से समझ में आ रहा हो आप सबको। इसे कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, इख्तियार इख्तियारात। देखिए क्या पूरा इख्तियार लिख दिया यहाँ तक, फिर हमने क्या सिर्फ जोड़ा है, अलिफ और ते, है ना। इख्तियार थोड़ा समझ के करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इख्तियार पूरा यही उठा के लिख दिया, सिर्फ अलिफ और ते हमने जोड़ा है इसमें, इख्तियारात। किताब कुतुब, किताबें भी लिख सकते हैं आप। जंगल जंगलात। शिकायत शिकायात, शिकायत का क्या लिखेंगे बच्चे आप, शिकायात, है ना।
फौज का अफवाज दोबारा रिपीट हो गया, ये सुल्तान का सलातीन होगा। क्या होगा बच्चे? सलातीन। वजीफ़ा का क्या होगा? वज़ाइफ। ये भी बहुत पूछा जाता है। वजीफ़ा का क्या लिखेंगे आप? वज़ाइफ। क्या लिखेंगे बेटा? वज़ाइफ। फिर वज़ीर का विज़रा, वज़ीर का विज़रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विज़रा। अब बेटा हम चलते हैं कहाँ पे? मुतज़ाद अल्फाज। कहाँ पे जाते हैं बेटा? मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज को हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम सैनोनिम्स आपने पढ़ा है ना, तो वही है। चलिए अब हम रिपीट करते हैं, एंटोनिम होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सच्चाई का अपोजिट क्या होगा? मुतज़ाद क्या होगा? झूठ। दुख, सुख, बहादुर, बुज़दिल, क़ैद, आज़ाद। आज़ाद लिख सकते हैं, इसमें आज़ादी भी लिख चुका है, कोई बात नहीं। दुश्मन का क्या होगा? दोस्त। मोहब्बत, मोहब्बत है बेटा ये, मोहब्बत। मोहब्बत का क्या होगा? नफ़रत। क्या होगा? नफ़रत। खराबियाँ, सॉरी, नज़दीक का क्या होगा बेटा? दूर। तेज़ का क्या होगा? सुस्त। क्या है ये? ये वाला सीन भी बनाते हैं ना हम कभी कभी, ये होगा सुस्त। ठीक। बहुत शिकस्त, ये बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे इसे आज क्लास में, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? शिकस्त। क्या पढ़ेंगे? शिकस्त। शिकस्त मतलब बेटा होती है हार। क्या होती है? हार। और फतह मतलब होती है जीत। तो शिकस्त की मुतज़ाद क्या होगी? फतह। पुख्ता का क्या होगा? ना पुख्ता। आपको सिर्फ ना लगा देना है बस, ना पुख्ता। शहर, गांव। शहर, गांव। हयात, वफ़ात। हयात मतलब ज़िंदगी होती है, वफ़ात मतलब मौत होती है। ठीक है। खुशी का क्या होगा? गम होगा। बेहतर, बेहतर कहते नहीं ये काम हमने बहुत बेहतर ढंग से किया, और उसका अपोजिट यानी मुतज़ाद क्या होगा? बदतर। जितना बदतर काम करते हो तुम, अक्सर करके बोलते नहीं है बदतर, बद से बदतर काम किया आपने, बदतर यानी बुरा। मर्ग, मर्ग मतलब होता है बच्चे मौत। मर्ग का मतलब क्या होता है? ये मैं आपको बता दूँ, मीम रे गाफ का मतलब होता है मौत। बहुत ध्यान से देखेंगे, मर्ग का मतलब होता है मौत। तो इसका अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? मुतज़ाद क्या होगा? हयात। बुरी, अच्छी। भलाई, बुराई। खुशहाली, बदहाली। अमन, जंग। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बेटा मैं फिर से बता दूँगी कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो सभी बच्चे जब ये नोट्स बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी एग्ज़ाम में इसे आपको हर हाल में पढ़ना है बेटा। ये चीज़ मैंने पूरी बुक से निकाल करके आपके निसाबी चैप्टर यानी जो आपके सिलेबस में है उससे निकाल करके समझाया है। अभी हम मुतज़ाद ही पढ़ रहे थे, तो मुतज़ाद जन्नत का क्या होगा? जहन्नुम होगा। दोज़ख भी आप लिख सकते हो। नेक, बद। खुशबू, बदबू। रहमान, शैतान। रहमान का क्या लिखेंगे? शैतान। सुबह का क्या होगा? शाम होगा। क्या होगा? सुबह का बच्चे क्या होगा? शाम। अच्छा बच्चे ये देखिए, यहाँ पे आ गया मुज़क्कर, ये आ गया मुअन्नस। हिंदी में आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा होगा। स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस, जहाँ पे आपको मादा की पहचान हो, और मुज़क्कर किसको बोलते हैं? पुल्लिंग यानी जहाँ पे आपको नर की पहचान कराई जाए, वो होता है मुज़क्कर। जैसे बादशाह का क्या होगा? मलका। घोड़ा, घोड़ी। लड़का, लड़की। मर्द, औरत। बेटा, बेटी। ठीक है। ये तो बहुत आसान सा था, मुझे लगता है एग्ज़ाम में आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन बेटा मुश्किल कहाँ आती है? हमें सब कुछ याद होता है, लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी। अगर राइटिंग स्किल वीक है तो बेटा कितना भी एग्ज़ाम में आप याद कर लो, फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं कि देखें बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं, वो तो कॉपी पे ही देखेगा ना बेटा। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें आप याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ो मेरे ख्याल से। अच्छा अब ये रह गया था वाहिद जमा, ये भी आ गया। तस्वीर, तस्वीर। तस्वीर का क्या होगा? तस्वीर क्या है? वाहिद है। तस्वीर जमा है इत्तिला, इत्तिलाआत। ठीक है। माहिर, माहिरैन। माहिर, माहिरैन। मालूम, मालूमात। किताब, किताबें। अखबार, अखबारात। समझ में आया बच्चे? मजमून, मज़ामीन। मजमून टॉपिक होता है ना, विषय होता है। मज़ामीन, अदद, आदात। जैसे देखो ये देखो, अभी आपने मदद पढ़ा था, ठीक। मदद का क्या लिखा? इमदाद लिखा था ना, तो वैसे ही अदद का आदाद हो जाएगा। आला, आलात। आला, आलात।
उम्मीद करती हूँ ये भी सब बच्चे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अच्छा बच्चे, एक चीज़ और बता दूँ, ये 3 नंबर का इस तरीके का सवाल आता है कि इसमें ख़ास और इसमें आम अलग अलग करें। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ख़ास और इसमें आम होता क्या है। अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो कभी आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें ख़ास, इसमें आम, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपने पढ़ा होगा। ख़ास, इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन, और इसमें आम कॉमन नाउन। जैसे अकबर, यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने, अकबर, बादशाह, बहादुर, रघुपत, बेटा, राजपूताना, घोड़ा। तो इसमें से आपको इसमें आम, इसमें खास को अलग अलग करके छांटना है। तो सबसे पहले आप एग्जाम में अगर आता है तो हेडिंग डालेंगे इसमें खास। खास चीज़ें क्यों बेटा? किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी भी शय का अगर कोई नाम हो तो वो खास बन जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब लड़कियां हैं, लेकिन जब लड़की का नाम हो जाता है जैसे फरजाना, ठीक है, शबाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? खास हो गई। अगर लड़की है तो वो आम है, लेकिन किसी का नाम पड़ गया तो वो हो गया खास। खास में अकबर, रघुपत, राजपूताना। अब इसमें आम पे आ जाइए बेटा, हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से अच्छे से। बादशाह, बहादुर, बेटा, घोड़ा। देखो बादशाह तो बहुत होते हैं, अकबर बादशाह भी हैं, तो बहुत सारे बादशाह हैं, ठीक है, ठीक। तो लेकिन बादशाह के नाम भी होते हैं ना। बहादुर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहादुरों के नाम भी होते हैं। बेटे भी होते हैं, लेकिन उनके नाम होते हैं, जब नाम पड़ जाते हैं तो वो खास हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने मुअन्नस मुज़क्कर क्या पढ़ा था? लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, दादा दादी, नाना नानी, ये सब पढ़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा मुज़क्कर मुअन्नस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जानदार चीज़ें भी होती हैं और बेजान चीज़ें भी होती हैं। बेजान चीज़ें भी होती हैं तो उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है। जैसे सपोज मेज़, मेज़ गिर गया या गिर गई, ठीक। तो इससे जैसे मुअन्नस मुज़क्कर का इस तरह का बेजान चीज़ें, आप तुरंत सेंटेंस बना लो। जब आप बोलोगे तो खुद ही आपको ऑड सा लगने लगेगा कि जैसे मैंने मेज़ दिया और मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि मेज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो फटाक से आप सेंटेंस बना लोगे, जुमले बना लोगे, कहोगे मेज़ गिर गया, ये तो ऑड सा लग रहा है, मेज़ गिर गई। तो यहाँ पे क्या होगा? मेज़ क्या है? मुअन्नस है। क्या है बच्चे? मुअन्नस है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया है मुसीबत, रास्ता, तालीम, रुकावट, मेहनत, मौका, जहालत, जुल्म, खौफ, कौम। तो मुज़क्कर एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे आप मुअन्नस। तो मुज़क्कर में क्या आएगा? रास्ता। रास्ता खुला है या खुली है? तुरंत बना दोगे ना तो तुरंत ही आपको लगेगा खुली है, तो नहीं कोई नहीं, आज तक मैंने सुना ये रास्ता खुला ही है, मतलब इसका मतलब क्या है? मुज़क्कर है। जुल्म, खौफ। मुअन्नस में क्या आएगा? मुसीबत। अरे हम पर कैसी मुसीबत आ गई, या मुसीबत आ गया, या मुसीबत आ गई। मेरा कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि कभी भी मुज़क्कर मुअन्नस बेजानदार चीज़ें आ जाएं और उसमें से छाटने को बोल दिया तो तुरंत के तुरंत आप सेंटेंस बनाना, जुमले बनाना, ठीक है। तालीम, रुकावट, मेहनत, कौम। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। बच्चे यहाँ पे आ जाइए, आपकी बुक में जितने भी मुहावरे दे रखे हैं, मुहावरे से जुमले बनाने के लिए आते हैं बेटा, ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आप सबको दिए, ये अच्छे से इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आ गया हींग लगे ना फिटकिरी, तो लिखेंगे अखबार फरोशी का काम ऐसा है जैसे हींग लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा। यानी अखबार फरोशी, अखबार जो बेचते हैं, अपनी मीडिया से न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, छापते हैं और लोगों में बेचते हैं, बढ़िया पैसा मिल जाता है उन्हें। कह रहे छठी का दूध याद दिलाना, इतने चूते मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। आपको जुमले बनाने हैं, ठीक है। दांतों में उंगलियां दबाना, उसके अजीब और गरीब हरकतें देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इससे भी आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकती हैं कि जैसे दूसरों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाओ, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी है। मतलब बेटा अक्सर करके बहुत से बच्चे अपने वालिदैन को बहुत परेशान करते हैं, तो वालिदैन गुस्सा होकर कहते हैं कि ठीक है तुम जैसा मेरे साथ कर रहे हो कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। बोलबाला होना, बोलबाला होना मतलब आजकल उसी का बोलबाला है, जहाँ देखो वही नज़र आता है। पार उतरना, खुदा हम सब की नाव को पार उतारता है। मान रखना, हमें बड़ों की इज्जत और मान रखना चाहिए। हमें बड़ों हमें कहाँ गया बेटा, ये है मान रखना, हमें बड़ों का इज्जत व मान रखना चाहिए। आगे क्या आ गया बच्चे? पाँव उखड़ना, पाँव उखड़ना यानी अकबर की फौज के सामने राजपूतों के पाँव उखड़ गए। ढारस बांधना, बेटे की मौत पर उसके चचा ने उसकी ढारस बंधाई, ठीक।
अक्सर करके हम अपने घरों में यानी नानी दादी अम्मा ये सारी लोग हैं ना मुहावरे बहुत बोलती रहती हैं, कोई ना कोई सेंटेंस में मुहावरे ला ही देती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉल देना का मतलब वादा करना, वचन देना जिसको बोलते हैं। रघुपत ने सिपाही को कॉल दिया था कि उसके बीवी के मशवरा देने पर भी वो नहीं भागा। दिल भर आना, उसको इतनी परेशानी में देखकर मेरा दिल भर आया। ठीक, फूला न समाना, वो अपने अव्वल आने पर फूला नहीं समाया। ठीक बेटा, खोपड़ी में न समाना, अम्मी के लाख समझाने पर भी उसकी खोपड़ी में एक न समाई। ठीक, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, आजकल के सारे लीडर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भैंस बदलना, वो तरह तरह से भैंस बदल कर मेरे सामने आया लेकिन मैं समझ ना पाई। मैदान छोड़ना, रानी लक्ष्मीबाई मैदान छोड़ना गवारा न किया, जंग करते करते अपनी जान दे दी। आगे बेटा कह रहे हैं मौत के घाट उतारना, तुर्क अमीरों ने रकनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। नीचा दिखाना, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मुंह लटकाना, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो। बगले झाँकना, तुमने चोरी की है इसलिए तुम बगले झाँक रहे हो। तो बच्चे ये जो मैंने अभी आप सबको पढ़ाया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप सभी इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल करके फाइल में नोट डाउन करेंगे इसे, और इसे याद रखेंगे और ये जहन में रखेंगे कि ये चीज़ हमें एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करनी है और ये हमारे एग्ज़ाम में आना है। तो बच्चे चलते चलते ये चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो आपके चैप्टर से रिलेट बनाऊँ, आपके सिलेबस से रिलेट बनाऊँ, तुरंत आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।